नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले की। अब देखिए, कागज पर तो ये मैच एक तरफा लग सकता है, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो शायद सब कुछ बदल दे। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत ही करते हैं एक बहुत बड़े दावे से कि केकेआर के पास कोई ऐसा हथियार है जो मुंबई की हार पक्की कर सकता है। ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। आखिर ये सीक्रेट वेपन है क्या? क्या सच में केकेआर ने मुंबई को हराने का कोई तोड़ निकाल लिया है? चलिए पता लगाते हैं। तो यह हथियार है क्या? कहानी शुरू होती है केकेआर की सबसे बड़ी ताकत से, और वो है उनकी बैटिंग। मतलब इस टीम में गहराई भी है, आक्रामकता तो कूट कूट कर भरी है, और हर सिचुएशन के लिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। मानना पड़ेगा ये इसलिए कि सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप में से एक है। जरा केकेआर की रणनीति पर नजर डालिए। सबसे ऊपर सुनील नरेन, जिनका तो एक ही काम है, आओ और मारो। उनके साथ फिन एलन, वो भी उसी अंदाज में विस्फोटक शुरुआत देते हैं। फिर आते हैं रहाणे, जो पारी को संभालते हैं, और कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंड एंकर का रोल निभाते हैं। और इनके बाद भी युवा पावर हिटर्स की पूरी एक फौज खड़ी है जो इस लाइनअप को वाकई में बेहद खतरनाक बना देती है। यहीं पर केकेआर के सामने एक बड़ा सवाल आता है। नंबर 5 पर कौन? एक तरफ है अनुकूल रॉय, जो एक जबरदस्त पावर हिटर हैं और डोमेस्टिक में ये रोल बखूबी निभाया है, और दूसरी तरफ है अंकृश रघुवंशी, जो थोड़े क्लासिकल टेक्निकल बल्लेबाज हैं। अब ये फैसला इस बात पर होगा कि टीम को उस वक्त एक तूफानी पारी की जरूरत है या एक सधी हुई पारी की। और फिर आते हैं रिंकू सिंह, शायद इस पूरी लाइनअप के सबसे अहम खिलाड़ी। उनका रोल एकदम साफ है, मैच फिनिश करना। आखिरी के कुछ ओवरों में जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तब रिंकू की बैटिंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। उनका तजुर्बा इस युवा टीम के लिए किसी सोने से कम नहीं। तो बैटिंग तो हो गई एकदम सेट, लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है ना? अब बात करते हैं उस पहलू की जो केकेआर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकता है, उनकी गेंदबाजी, जिसमें अनुभव की थोड़ी कमी साफ दिखती है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती का खेलना तो पक्का है, नरेन, ग्रीन और रॉय जैसे ऑलराउंडर सपोर्ट देंगे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि बाकी के दो तेज गेंदबाज कौन होंगे? क्या टीम सैनी के अनुभव के साथ जाएगी, या फिर दुबे, त्यागी और मलिक की तूफानी रफ्तार पर दांव लगाएगी? यही फैसला मैच का रुख तय कर सकता है। तो मतलब साफ है, अगर पिच नॉर्मल रही, जहां गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं है, तो केकेआर की बॉलिंग पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने ये अटैक थोड़ा हल्का पड़ सकता है, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। तो ये तो थी केकेआर की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस, एक ऐसी टीम जो कागज पर हर डिपार्टमेंट में मजबूत और संतुलित दिखती है। कह सकते हैं एक कंप्लीट पैकेज। मुंबई की बैटिंग देखिए, अरे भाई एक से बढ़कर एक नाम है। रोहित, डीकॉक, तिलक, एसकेआई, हार्दिक, लिस्ट लंबी है। लेकिन एक नाम जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है विल जैक्स। सवाल ये है कि कीरॉन पोलार्ड के जाने से जो खालीपन आया था, क्या विल जैक्स उसे भर पाएंगे? वैसे उनकी हालिया फॉर्म तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। और बैटिंग तो एक बात है, असली फर्क तो यहाँ नजर आता है। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, और ये बात 100% सच है। देखिए, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह हो, उसका बॉलिंग अटैक अपने आप दुनिया के बेस्ट अटैक्स में गिना जाने लगता है। सिर्फ उनका मैदान पर होना ही मुंबई को एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त दे देता है। जब दोनों टीमों के गेंदबाजों को आमने सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। एक तरफ केकेआर के युवा और थोड़े कम अनुभवी गेंदबाज हैं, तो दूसरी तरफ एमआई के पास बुमराह, चाहर और बोल्ट जैसे वर्ल्ड क्लास अनुभवी गेंदबाज हैं। यहाँ अनुभव और क्वालिटी का जमीन आसमान का फर्क है। तो अब तक की कहानी से तो यही लगता है ना, कि अगर हम सिर्फ कागज पर टीमों की ताकत और कमजोरियों को देखें तो नतीजा एक ही है। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में फेवरेट है। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही केकेआर से ज्यादा बैलेंस्ड और मजबूत दिखती हैं। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर ये सारा कागजी विश्लेषण अधूरा हो? चलिए अब इस मैच को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, जो सारे समीकरणों को बदल कर रख सकता है। और वो ट्विस्ट है इतिहास। मुंबई इंडियंस के नाम एक बहुत ही अजीब सा रिकॉर्ड है। वो अक्सर बल्कि लगभग हर बार आईपीएल में अपना पहला मैच हार जाती है। ये सालों से चला आ रहा एक पैटर्न है। ये एक ऐसा अभिशाप है जो अक्सर कागज पर सबसे मजबूत टीम को भी पहले मैच में मात दे देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई इंडियंस इस बार अपनी जबरदस्त टीम के दम पर इस ऐतिहासिक चलन को तोड़ेगी, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स इस अनोखे रिकॉर्ड का फायदा उठाकर एक बड़ा उलटफेर कर देगी? कागज की ताकत जीतेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? जवाब तो खैर मैदान पर ही मिलेगा।